हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की आधुनिक भारत की क्लास चल रही है जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इस क्लास का आधार जो है घटना चक्र की जो किताब है उसके द्वारा जितने भी बीपीएससी आयोग ने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं उन सभी को लेकर आते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह है 1857 की क्रांति। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, जीत लो हर लम्हा कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर यादें आती हैं वक्त नहीं कि लौटकर यादें आती हैं दोस्तों वक्त नहीं। यह जो समय जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और समय का सदुपयोग करिए और अपनी सफलता को पाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की? जो अंग्रेजी भारतीय सेना जो है उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 और फरवरी 1857। तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856। बात क्या थी कि जो पहले जो पुरानी राइफल थी, पुरानी राइफल उसका नाम था ब्राउन बेस। तो ब्राउन बेस की जगह पर किसको लाया गया? न्यू एनफील्ड राइफल को लाया गया, मतलब एनफील्ड राइफल को लाया गया। एनफील्ड राइफल जो थी इसके अंदर जो कारतूस पड़ते थे वो क्या थे? तो उनके ऊपर जो कैप लगा होता था इस तरह से ही कारतूस होता था और जो कैप ऊपर लगा होता था वो चर्बी युक्त, मतलब जो कैप लगा होता था कैसा था? चर्बी युक्त था, जिसके कारण काफी ज्यादा विवाद हुए और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म पे प्रघात मतलब उसने किया ब्रिटिश कंपनी ने, जिसके कारण विद्रोह हुआ, जिसे 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो नई राइफल है इसको कब जोड़ा गया? तो दिसंबर 1856 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात आती है 1857 की जो क्रांति है। इस समय मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं उनको याद रख लेना है, जैसे कि इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है किसको? 1857 क्रांति को। इसमें कुछ पॉइंट है उनको याद रखना है। जैसे इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? ब्रिटिश पीएम तो पाल्मस्टर्न थे। कौन थे? पाल्मस्टर्न। महारानी कौन थी तो ब्रिटेन की इस समय? तो विक्टोरिया। महारानी थी विक्टोरिया। ठीक है, गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो कौन था इस समय पे? कैनिंग जो था वो इस समय गवर्नर जनरल था। इस समय मुख्य सेनापति पूछा जाए तो कौन था? मुख्य सेनापति तो मुख्य सेनापति जो था जॉर्ज एनिसन या एचिसन, जॉर्ज एनिसन। ठीक है, इस समय भारतीय सम्राट कौन थे? मतलब जो मुगल साम्राज्य जो था, मुगल बादशाह जो थे, बादशाह कौन थे मुगल के इस समय? तो याद रखना है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड, और इन्हीं को जफर के नाम से जानते हैं, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये तो था इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी याद रखनी चाहिए। जैसे कि पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो पाल्मस्टर्न। इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया।
भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग। ठीक है, और मुख्य सेनापति पूछा जाए तो जॉर्ज एसिसन। बादशाह पूछा जाए मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर, ये था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 जो ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। जो 1857 का विद्रोह था ये कब प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर से, मतलब कहां से प्रारंभ हुआ? तो बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से, झांसी से। तो ये कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। अब बात आती है जैसे कि अगर विद्रोह का जो प्रारंभ है ये पूछा जाए तो कहां से? तो 10 मई 1857। कहां से थे? तो यूपी के मेरठ, यूपी के मेरठ से स्टार्टिंग हुई। इसमें 3rd कैवेलरी जो रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया कारतूस के खिलाफ। किसने? 3rd कैवेलरी ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया, विद्रोह करने के बाद में इन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको छुड़वाया और 11 मई को ही वो क्या हो गए? निकल गए दिल्ली के लिए। दिल्ली तक कूच किया, दिल्ली चलो। जब दिल्ली पहुंचे तो 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया? 12 मई को दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा। और इसका नेता किसको बना दिया गया? तो बहादुर शाह को नेता बना दिया गया। बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जफर, इनको क्या बना दिया गया? नेता बना दिया गया। पूछा जाए 1857 की जो क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था, इसका प्रारंभ कहां से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को। 3rd कैवेलरी रेजिमेंट था, उसने विद्रोह कर दिया सैनिकों ने। और विद्रोह का कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ देश का विद्रोह किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय कौन था? कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। अब बात आती है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर पूछ लिया जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक। ठीक है, इसी प्रकार से पूछ। और जो कैनिंग है इनको भारत का प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। भारतीय लोग थे परंतु वो क्या थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे, तो वो विद्रोह का कारण नहीं था, ये पूछ रहे हैं। बोला ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास। तो ये बात सत्य है। जो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास किया गया था। सन 1813 में ईसाई मिशनरियों को क्या हो गया? ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो ये तो था। अगला, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना। भारत जो है पवित्र स्थल माना जाता है और है। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि समुद्र पार करना क्या होता है? वर्जित, मतलब अपशगुन माना जाता है। तो सिपाही भी क्या कहते थे? मतलब वो समुद्र को पार करके दूसरी जगह युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो जहाज से यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना, ये भी एक क्या था? विद्रोह का कारण था। अगला, भत्ते की रोकथाम। इस समय जो थे ब्रिटिश जो अंग्रेजी सिपाही थे
उनको अच्छा खासा भत्ता दिया जा रहा था और पेंशन, उनको अच्छा वेतन भी दिया जा रहा था, परंतु भारतीय जो सिपाही थे उनको भत्ता रोक दिया गया, ठीक है, और उनको पेंशन भी कम दी जाती थी और इनको सैलरी भी कम दी जाती थी। इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने विद्रोह किया और चर्री वाला कारतूस तो वो तात्कालिक कारण ही था। तो ये तीनों हैं, ए बी सी, ये कारण हैं, परंतु अधिकारियों की अक्षमता ये कारण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 में का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व बिहार में किसने किया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। बिहार में जो है किसने किया था, तो कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। स्थान पूछा जाए तो बिहार के जगदीशपुर, जगदीशपुर, आरा, ठीक है। कुंवर सिंह जो थे 80 वर्ष के समथिंग थे। बिहार का इनको सिंह भी कहा जाता है, बिहार का सिंह भी कहा जाता है। हुआ क्या था, तो 23 अप्रैल को कुंवर सिंह जो है क्या हुए, वापस से आए। कहां से? तो युद्ध लड़ने के लिए ये अवध की तरफ चले गए थे, ठीक है। अवध और वो कानपुर, यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए, मतलब विद्रोह में शामिल होने के लिए गए। फिर वहां से वापस आए 23 अप्रैल को, और 24 अप्रैल को क्या हुआ, वो घायल हो गए, और 26 अप्रैल 1858 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये इतने जाबाज तरीके से मतलब अपना युद्ध लड़े कि इनका एक हाथ कट जाने के बाद में भी उस युद्ध को इन्होंने जीत लिया, परंतु चोटिल हो गए थे, और चोटिल के कारण उनका खून ज्यादा बह जाने के कारण वो स्वर्गवास हो गया, उनका मतलब मृत्यु हो गई। फिर कुंवर सिंह के बाद में इनके बड़े भाई, जिनका नाम था अमर सिंह ने बिहार का नेतृत्व संभाला, और अंग्रेज जो थे विलियम टेरर और विंसेंट आयर ने इनका दमन किया। दमनकर्ता अगर पूछे जाएं, दमन किसने किया है? विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इन दोनों ने क्या किया था, विद्रोह को दबाने का काम किया था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था बिहार में किसने नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही है। यह क्वेश्चन बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसके अंतर्गत क्वेश्चन आता ही आता है, तो 1 नंबर पक्का है, इससे क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा, इस क्वेश्चन को जरूर आएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो किससे किया था? बिहार से। ऑप्शन सी इसका सही है, बिहार। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने किया था, ठीक है। यह क्वेश्चन देखिए लगातार कितनी बार पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कहां से हुए थे? कि आरा से हुए थे, पटना से, बेतिया से, वाराणसी से। तो कहां से हुए थे? आरा से। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में
किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो बेगम ऑफ अवध जो है ये इन्होंने लखनऊ से विद्रोह किया था। तात्या टोपे ये नाना साहब जो है इनके सहयोगी थे, ठीक है। और नाना साहब कहाँ पे थे? तो कानपुर, कानपुर से, कानपुर में थे, उन्होंने विद्रोह किया। और इनके सैन्य कमांडर कौन थे? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे किसके सैन्य कमांडर थे? नाना साहब के। इनके मतलब विद्रोह का कारण क्या था? तो जो नाना साहब को पेंशन देने का वादा किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो पेंशन नहीं दी, उन्होंने बंद कर दी, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह किया और इनका साथ देने के लिए तात्या टोपे आए। फिर उसके बाद में जब नाना साहब हार गए तो वो तात्या टोपे जो है भाग मतलब कहाँ पे आ गए? अपने स्थान पे, जन्म स्थान पर आ गए, ग्वालियर में। और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के साथ में उन्होंने क्या किया? उनका साथ दिया। और रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी मतलब विद्रोह इन्होंने किया था, झांसी का विद्रोह के नाम से जानते, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। और ग्वालियर में लड़ते लड़ते है मृत्यु हो गई इनकी। तो हीरोज ने कहा था कि एक ऐसी इकलौती मर्द है जिसने मतलब युद्ध सही से लड़ा है, ये बात कही थी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम ऑफ अवध। इनका पूरा नाम क्या है? बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। और यह विद्रोह हुआ कब था? तो 4 जून 1857 को हुआ था। और इसको दबाने का काम, जो दमन करने का काम किया था कैंपबेल ने, कैंपबेल। कानपुर में कब हुआ था? 5 जून को 1857। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या थे? दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का वास्तविक नाम पूछा जाए तो क्या था? धोंदू पंत, धोंदू पंत, ठीक है। और जो तात्या टोपे हैं इनके बारे में कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे ये क्या थे? सैन्य कमांडर थे। और इनका वास्तविक नाम पूछा जाए, वास्तविक नाम तो रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था, ठीक है। इनके मित्र मान सिंह को गिरफ्तार कराया। जो मित्र थे तात्या टोपे के, मान सिंह, इन्होंने क्या किया? तात्या टोपे को गिरफ्तार करा दिया। फिर 18 अप्रैल 1859 को इनको क्या दे दी गई? फांसी दी गई। और यह घटना जो है 1857 की क्रांति की सबसे अंतिम घटना थी। 1857 की क्रांति की सबसे अंतिम घटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? कुंवर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे, जो कुंवर सिंह है वो कहाँ के राजा थे? तो क्या हमीरपुर के, धीरपुर के या जगदीशपुर के, रामपुर के? तो कहाँ के थे? जगदीशपुर, जगदीशपुर आरा। और ये कहाँ पे है? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में
सक्रिय भाग लिया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें किसने कहां कहां से भाग लिया था? नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला खां फैजाबाद से, बेगम जीतन महल दिल्ली से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अब जो मौलवी अहमदुल्ला खां है फैजाबाद से इन्होंने किया था, इनके ऊपर मतलब इन्होंने एक बात कही थी कि सभी लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, सभी लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ। तो इस बात से अंग्रेज काफी ज्यादा क्रोधित हुए और इनके ऊपर 50,000, कितना? 50,000 का इनाम घोषित किया और अपना सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन बताया। और मौलवी अहमदुल्ला के समय पे अंग्रेज जनरल जो था रेनार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? मतलब इनमें से किसने कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं की? तो विजयनगर के राजा, हैदराबाद के निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी। तो जो है हैदराबाद के निजाम जो थे उन्होंने कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी विजयनगर के राजा इन्होंने तमिलनाडु के पोलीगर और त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी इन्होंने बगावत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना में 1857 का जो नेतृत्व हुआ था मतलब उसके नेता कौन थे? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह और कुशल सिंह। तो है कौन थे? तो पटना के राजपूत कुंवर सिंह, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। कौन सा केंद्र रहा था? तो जगदीशपुर, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजले हक, खैराबाद नवाब लियाकत अली। तो कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन ए इसका सही है। इनके ऊपर 50,000 का क्या इनाम लगाया था, घोषित किया गया था। ठीक है, इन्होंने एक बात कही थी, क्या कहा था? तो सभी लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, ये बात कही थी। किसने? तो मौलवी अहमदुल्ला खान ने। और ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो फैजाबाद से। फैजाबाद, फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, तात्या टोपे, बीजी गोखले। तो अभी हम लोगों ने देखा है किसका नाम जुड़ा हुआ है? तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम पूछा जाए तो क्या है? रामचंद्र, रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। अब ये जो है तात्या टोपे, ये इनको जो है नाना साहब का सैन्य कमांडर कहा जाता है। इन्होंने कानपुर में 1857 का विद्रोह किया और उसके बाद में झांसी की जो रानी है, रानी लक्ष्मीबाई, उनका सहयोग किया ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? लखनऊ में, कानपुर में, ग्वालियर में, झांसी में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। ग्वालियर के मैदान में यह मतलब लड़ते लड़ते
हार गई और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु जब हुई तो इनको हराने वाला कौन था? अंग्रेजी अधिकारी ह्यूरोज। तो उसने एक बात कही थी कि एकमात्र ऐसा मर्द है जो इस विद्रोह में डटकर खड़े हुआ है। ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करने के लिए तात्या टोपे उन्होंने सहयोग किया। झांसी में जो है इनका मतलब विवाह हुआ था। ठीक है। अब जो पूछा जाएगा जो झांसी की रानी है इनका वास्तविक नाम क्या है? तो मणिकर्णिका है। इनका वास्तविक नाम क्या है? मणिकर्णिका। और ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बनारस में, यानी कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, झांसी की रानी का। झांसी में कब हुआ था विद्रोह? तो 6 जून 1857। और इसको दबाने का काम किसने किया था? तो ह्यूरोज ने। ह्यूरोज। एक काम करते हैं हम लोग श्रेणी बना लेते हैं, मतलब कब कब कहाँ पे हुआ था। जैसे 11 मई को हुआ था दिल्ली में। और इसके नेता कौन थे? तो बहादुर शाह जफर, यानी कि जफर नेता थे। इसको दबाने का काम किसने किया था? तो निकलसन और हडसन ने किया था। निकलसन और हडसन, इन्होंने क्या किया था? विद्रोह को दबाने का काम किया था। नेक्स्ट उसके बाद में 4 जून लखनऊ। और यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल, बेगम हजरत महल ने। इसको दबाने का काम किया था कैंपवेल। 5 जून को हुआ था कानपुर। और कानपुर में कौन थे? नाना साहब। विद्रोह को दबाने का काम किसने किया था? तो कैंपवेल ने। नेक्स्ट 6 जून को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। और इसको दबाने का काम ह्यूरोज ने किया। 7 जून इलाहाबाद। यहाँ पे किसने मतलब नेतृत्व किया था? लियाकत अली। और इसको दबाने का काम किया था नील। 2 जुलाई यहाँ पे बनारस। यह जनसाधारण था, इसका कोई नेता नहीं था। जनसाधारण, इसको भी नील ने दबाने का काम किया। ये तो थे हमारे कुछ विद्रोह। इनको क्रम से इसलिए लिखा दिया गया है, कभी कभी क्रम से लगाने के लिए कह दे सकता है, और कई बार पूछा भी गया है, यूपीपीसीएस आयोग ने पूछा है। तो इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उसको याद रखना। जैसे दिल लगाकर झांसे में फंस गया इकबाल बनारसी। दिल लगाकर झांसे में फंस गया इकबाल बनारसी। दिल से हो गया दिल्ली, ला से हो गया, लगाकर से हो गया लखनऊ। ठीक है। दिल लगाकर, का से हो गया कानपुर, झांसे से झांसी, और इलाहाबाद का इकबाल, इकबाल से इलाहाबाद, और बनारस मतलब बनारसी से बनारस। तो दिल लगाकर झांसे में फंस गया इकबाल बनारसी। ये 11 मई को है, ये तो पहले ही है, मैं पता है। उसके बाद में 4, 5, 6, 7, ये लगातार है, 4, 5, 6, 7। और उसके बाद में 2 जुलाई बनारस सबसे लास्ट है।
तो इस क्रम को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो किसने भाग नहीं लिया? खेतीहारी मजदूरों ने, साहूकारों ने, कृषक, जमींदार। तो इसमें किसने किसने भाग नहीं लिया? साहूकारों ने भाग नहीं लिया और जमींदारों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, जमींदार कौन से? तो छोटे जमींदारों ने भाग लिया था, बड़े बड़े जमींदारों ने नहीं लिया था। तो 2 और 4 इसके अंतर्गत, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसों से अंग्रेजों की मदद की। कहना चाह रहा है कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसके अंदर अंग्रेजी सेना का पैसों के साथ में और अपने आदमियों के साथ में मदद किसने की थी? तो यही कुछ पूछा गया है। तो दरभंगा के राजा, डोरमा, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसों के साथ मदद की थी। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं की। 1857 के दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं की। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया। तो विद्रोह नहीं किया था, इन्होंने सहयोग किया था। और कैसे किया था? तो आदमी और पैसे दोनों से किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? अप्रभावित रहा, तो कौन सा? इस क्वेश्चन का आंसर होता है ना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था? तो मुंगेर शामिल नहीं हुआ था। दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा, यहाँ से विद्रोह 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, परंतु मुंगेर से किसी ने भाग नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विद्रोह विरुद्ध भेजा गया था? मतलब पूछा जा रहा है किसको कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था ब्रिटिश सेना के रूप में। तो कोई हैवी व्यक्ति को भेजा गया होगा। अब जो कुंवर सिंह है काफी ज्यादा शक्तिशाली बलवान व्यक्ति हैं, तो इनको विद्रोह को कमजोर करने के लिए किसी हैवी व्यक्ति को भेजा जाएगा। तो किसे भेजा गया? जनरल हैविट को। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? जो 1857 का विद्रोह है उसमें लखनऊ में किसके नेतृत्व किया था? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो किसने किया था? बेगम ऑफ अवध, यानी कि बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल इन्होंने किया था। तात्या टोपे नाना साहब के सहयोगी थे, कानपुर, और नाना साहब के सैन्य कमांडर थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अब देखिए इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन होता ई कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर ये भी सही होता, ये भी सही होता और ये वाला भी सही होता। यानी हिंदू मुस्लिम एकता की कमी भी थी, योजनाओं की कमी थी और केंद्रीय संगठन नहीं था, इनका प्रमुख नेता नहीं था। इसका प्रभाव जो है सीमित क्षेत्र तक रहा, ये भी था। तो इसमें क्या हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, परंतु ऑप्शन में ये है नहीं, तो इसलिए इसको माना गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार करना है, कथन है और कारण है। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, कारण बोल रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण जो रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो इसका कारण भी क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारण और कथन जो है दोनों सही है और उसका स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो कब की? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858 या 17 नवंबर 1858। तो कब किया था इस क्वेश्चन का आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य इस समय समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन जो है उसका साम्राज्य स्थापित हो गया। ठीक है, और इसमें नीति भी कुछ चेंजमेंट कर दी गई। नीति क्या चेंज की गई, तो पहले जो प्रत्यक्ष नियंत्रण किया जा रहा था उसमें परिवर्तन लाया गया। क्या परिवर्तन लाया गया, तो प्रत्यक्ष नियंत्रण की जगह पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया गया। जैसे कि उन्होंने पाया, समीक्षा की गई 1858 का जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत, तो उसमें पाया गया कि जहां पे प्रत्यक्ष रूप से कोई दुश्मन था वहां पे क्या हुआ, अधिकतम मात्रा में विद्रोह हुआ। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी, इसका कोई शत्रु राष्ट्र है और इससे प्रत्यक्ष रूप से इसका शत्रु है, तो इसके साथ में क्या हुआ, युद्ध हुआ, काफी ज्यादा विद्रोह हुआ। जैसे अवध है, अवध के साथ में इसने कुशासन के आधार पर उसको हड़प लिया था, तो वहां पे सर्वाधिक मात्रा में विद्रोह हुआ 1857 में। तो इन्होंने पाया कि और जहां पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, मतलब जहां पे डायरेक्ट नियंत्रण नहीं था, वहां पे विद्रोह जो हुआ कम हुआ, ना के बराबर हुआ। तो इन्होंने यही अपनी नीति अपनाई कि अब मतलब जो रणनीति रहेगी, डायरेक्ट नियंत्रण ना रहेगा, इनडायरेक्ट रहेगा। जैसे शत्रु राष्ट्र को जो है मित्र राष्ट्रों से घेरे रखना है। ठीक है, जिसके तहत सहायक संधि लाया गया, घेरे की नीति लाया गया, ये सब काम किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो किस तिथि को जो है रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी की गई है, इस क्वेश्चन को बताना है। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1857, ऑप्शन बी 27 मार्च 1858, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1858। यह बात मतलब जो है उद्घोषणा की गई थी, रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी की गई थी। अगर पूछा जाए इस समय भारत का वायसराय कौन था, जो 1858 का अधिनियम आया था उसके अंतर्गत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत का वायसराय जो एक नया पद सृजित किया गया।
इसके अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो बनाए गए थे, तो उनको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह पे एक नया पद सृजित किया गया, क्या, भारत सचिव का, जो लंदन में बैठकर क्या करेगा, भारत को रेगुलेट करेगा। ठीक है, ये सब क्रियाएं हुई थी 1857 का जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत। ये पॉलिटी का है, परंतु यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने जान लिया है। पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। जब विद्रोह हुआ तो सर्वाधिक मात्रा में विद्रोह बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस वाले इलाके से क्या हुआ, काफी ज्यादा मात्रा में विद्रोह हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को छोड़ देंगे और इसके अलावा दूसरे क्षेत्र में लेंगे। तो कहाँ कहाँ से लेंगे, तो गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तरी प्रांत, जो पश्चिमी उत्तर प्रांत है वहां से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तो षड्यंत्र किसने कहा है, जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस या टी.आर. होम्स। तो ये किसने कहा है, तो इसका सही आंसर होगा जेम्स आउट्रम और टेलर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसका स्वरूप जो है, कुछ लोगों ने कुछ बातें कही हैं, उनको याद रखना है। जैसे सैनिक विद्रोह किसने कहा, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह, तो किसने कहा है, जॉन सिले और लॉरेंस और जॉन सिले, इन्होंने कहा सैनिक विद्रोह। आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जो है, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। टी.आर. होम्स, जो टी.आर. होम्स दिए है, इसने कहा है कि बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष है। क्या है, बर्बरता और सभ्यता के बीच क्या है, संघर्ष है। ये बात किसने कही, तो टी.आर. होम्स के द्वारा की गई। बी.डी. सावरकर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। बी.डी. सावरकर, इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता, इन्होंने कहा राष्ट्रीय विद्रोह। बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता, इन्होंने क्या कहा, तो राष्ट्रीय विद्रोह का, राष्ट्रीय विद्रोह। उसके बाद में आर.सी. मजूमदार, इन्होंने कहा जो 1857 का विद्रोह है, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात अगर पूछा जाए तो किसने कहा था, तो आर.सी. मजूमदार ने कहा। ठीक है, इनको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, बी.डी. सावरकर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है, विनायक दामोदर दास सावरकर।
इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1857 की क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीडी सावरकर। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं पे है, यह किसने कहा था? जो जगदीशपुर के राजा किसको कहा जाता है? तो कुंवर सिंह। किसको कहा जाता है? कुंवर सिंह। ऑप्शन सी इसका सही है। और यह बात उनके ही द्वारा कही गई थी, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के न्याय संगठन से संबंधित है? जो 1857 का विद्रोह के बाद में एक आयोग बनाया गया, तो उस आयोग को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आयोग बनाया गया था इस समय पील आयोग। ऑप्शन बी इसका सही है। और यह जब आयोग बना तो इसने भारतीय सेना को रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। ठीक है, और इसने अनुपात बनाया जो 2:1 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा मुंबई में यह अनुपात 1:3 कर दिया गया। बंगाल में क्या रखा गया? बंगाल में 1:2 और बाकी सभी जगह 1:3, मतलब 2 भारतीय होंगे और 1 अंग्रेज होगा। यहाँ पे 3 भारतीय सैनिक होंगे, यहाँ पे 1 अंग्रेज होगा, अंग्रेज सैनिक। और इसके अंतर्गत कहा गया कि जो शस्त्रागार है उसको अपने कब्जे में रखने का अधिकार किसके पास? मतलब अंग्रेजी सैनिकों के पास में ही था। तो ये सब बातें किसके अंतर्गत की गई थी? पील आयोग के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? यह बात किसने कही थी? ठीक है, तो किसने कहा था? एस.एन. सेन ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही है। डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ठीक है, यह बात किसने की? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था एस.एन. सेन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनाई गई थी? तो कब बनाई गई थी? तो 1 जनवरी 1877 में। कब? 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार लगा। क्या लगा? दिल्ली दरबार। और यहीं पे विक्टोरिया महारानी जो विक्टोरिया है उनको भारत की सामग्री घोषित किया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए इस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1877।